ये यानी उसको प्लानिंग करने लगे उसको बेचने की, अपने आप में ही प्लानिंग करने लगे। तो इसको थोड़ा पता लगने लगा लड़की को कि मेरे को बेचेंगे ये। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक बहुत ही खास इंसान से। हमारे आज के मेहमान हैं मेहताब सैनी। आपने कुछ दिनों पहले संस्था की एक न्यूज देखी होगी जो पूरे हरियाणा में छाई गई थी कि बुलंद उड़ान संस्था ने 35,000 दिरहम में बेची जाने वाली दुबई में एक लड़की की जान बचाकर सुरक्षित उसको फतेहाबाद उसके घर पहुंचाया। और उसके अंदर बहुत बड़ा मेन रोल था मेहताब सैनी का, जो कि अपनी बुलंद उड़ान संस्था के 2019 से सदस्य हैं। तो आइए आज हम उनका वेलकम करते हैं और पूरी कहानी सुनते हैं मेहताब की ही जुबानी कि कैसे उन्होंने अपने काम को, दुबई में काम कर रहे थे, उनको काम को साइड में रखकर उस लड़की की जान बचाई और उसको सेफली उसके घर पहुंचाया। सो आइए मिलते हैं मेहताब से। और जितने भी चैनल को देख रहे हैं, बिना लाइक सब्सक्राइब किए अब आप प्लीज मत जाइएगा, क्योंकि ये चैनल 2012 से बुलंद उड़ान संस्था जो है 2012 से गरीब बच्चे और महिलाओं की मदद कर रही है। सो इसीलिए आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, ताकि हम लोग पूरे इंडिया में ऐसी बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनकी मदद कर सके। धन्यवाद। हाँ जी मेहताब, सो वेलकम। आपका बुलंद उड़ान के ऑफिस में आपका वेलकम है। सो मेहताब, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैडम, मैं पहले यहाँ इंडिया में ही काम करता था, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यानी गरीब फैमिली से हूँ। अभी चलो मालिक ने हाथ पकड़ा हुआ है, अच्छा हूँ। पहले ऐसी आशा करता था कि कोई मेरी हेल्प करे, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं किसी की कर सकूँ। तो मैं 10 साल से मैम दुबई में हूँ, पहले यहाँ पे भी काम करता था। तो 10 साल में मैम इतना हो गया कि मालिक ने मेरे को किसी की हेल्प करने के लिए रख दिया है। तो बहुत अच्छा हूँ मेहताब, शायद कभी ना कभी नाम ऊपर आएगा कहीं ना कहीं इन्हीं कामों में। दुबई में आपका क्या काम रहता है? मैम मैं डीजल इंजन मैकेनिक हूँ। तो कितने साल हो गए आपको? मेरे को 10 साल हो गए मैडम। वहाँ पे मैं 10 साल से एक ही यानी 10-12 साल से ही एक ही काम में लगा हुआ हूँ दुबई में। तो यहीं पे भी मेरा, यहाँ पे भी इंडिया में भी मेरा यही काम था कि मैं डीजल इंजन मैकेनिक था। तो वहाँ पे भी मैं डीजल इंजन मैकेनिक ही हूँ। आज आप बताइए कि आप संस्था को कितने सालों से जानते हो और ऐसा क्या हुआ था, कब आपको संस्था के बारे में पता चला? जी मैम, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत धन्यवाद, मेरे को मौका दिया लाइव आने का या वीडियो बनाने का। मैं मैडम ये 2019 से संस्था के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। और हम शायद एक बस में मिले थे, यहाँ से दिल्ली जा रही थी, मैं भी दुबई जा रहा था बस में। तो अंजू वर्मा जी जो ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं, वो भी जा रहे थे अपनी 2 लड़की सहेलियों के साथ। तो वहाँ पे इनका कोई इवेंट था, ये आपस में बातें कुछ कर रहे थे। तो इनकी बातों से मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि कुछ काम करते हैं NGO का या कुछ भी ऐसे। मैंने पूछना चाहा थोड़ा, फिर देर के बाद पूछा कि आप क्या करते हो, कहाँ पे, कैसे। मतलब इन्होंने मेरे को बताया कि हम एक NGO चलाते हैं, बुलंद उड़ान संस्था करके नाम बताया। तो मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने देखा इनको कि बहुत टाइम तक, मैं कम से कम 2 साल तक देखता रहा कि कैसे काम करते हैं, किन विषयों पे काम करते हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर थी या सेक्सुअल हरासमेंट थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो इनके साथ कांटेक्ट करना चाहा, मिल गया। तो मेरा भी दिल किया कि इनके साथ मिलके काम करूं। तो मैंने मिलके इनके साथ काम किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मेरे को 4-5 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब किसी की हेल्प होती है या हम लोग करते हैं, तो प्राउड फील होता है अपने आप के ऊपर। तो ओके, बहुत अच्छा लगा। आप अभी जो रिसेंटली एक न्यूज वायरल हो रही है कि दुबई से एक लड़की को बचाया गया है, तो उसकी एग्जैक्ट कहानी क्या थी और आपको कैसे पता चला उसके बारे में? जी मैम, वो लड़की है, तो पहले तो हमारे पास वहीं पे रतिया शहर में रहते थे। वो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही थे, लगा लो। तो मेरे चाचा का लड़का है वहाँ पे, उनके साथ उनकी दोस्त थी वो। तो वो बाहर चली गई, क्योंकि आजकल मैम ये गरीबी लगा लो या कुछ भी ऐसा है, तो जाना पड़ता है किसी ना किसी को। उनके फादर साहब नहीं हैं, उनका जो भाई है वो भी थोड़ा सही नहीं है, यानी तो
उसको पोलिया या कुछ ऐसा है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, सही पैरालाइज है। तो वो चली गई बेचारी, किसी ना किसी काम से लगा लो या कैसे भी, मजबूरी थी उसकी, वो रिश्तेदारों ने बुलाई या कैसे, तो वहाँ पे जाके वो फंस गई। उन्होंने गलत उनको यानी गलत निगाहों से देखना शुरू किया या कुछ भी ऐसा किया उनके साथ, मगर वो तो खुद अपने आप बता सकती थी, मगर उनको हम सामने नहीं ला सकते मैडम। मैं बता देता हूँ कैसे क्या हो गया कि वो वहाँ पे चली गई मैम, अपने रिश्तेदार के यहाँ पे गई थी, उसने उसको थोड़ा गलत गाइड किया या कुछ भी ऐसा किया, वो वहाँ से दूसरी किसी और के पास रहने लगी, क्योंकि वहाँ पे हो जाती है मैडम, अकोमोडेशन के अपार्टमेंट होते जो ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ में रहने लग जाते हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग थे वहाँ पे, उनका नाम भी मैंने उसमें दिया था, शेख असलम करके नाम है उसका। तो वो वहाँ पे रहते थे साथ में, इसकी हेल्प करना शुरू किया। पहले तो उन्होंने हेल्प की, इसको काम पे भी लगवाया उन्होंने, कि ग्रोसरी स्टोर पे काम करती थी, मॉल में कैशियर का काम करती थी। तो थोड़े दिन के बाद, जैसे महीना 2 महीने बीते, तो बाद में ये यानी उसको प्लानिंग करने लगे उसको बेचने की, अपने आप में ही प्लानिंग करने लगे। तो इसको थोड़ा पता लगने लगा लड़की को कि मेरे को बेचेंगे ये लोग, क्योंकि वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी जो इसी काम में चलती थी बेचारी। उसके बाद मैडम इन्होंने क्या किया कि मेरे साथ कांटेक्ट बनाया, मेरे चाचा के लड़के ने मेरे को बताया कि वो लड़की वहाँ पे फंस गई है। उसने चाचा के लड़के को बताया, चाचा के लड़के ने मेरे को बताया। तो मैंने इसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की। पहले तो वो डर रही थी बेचारी, नहीं बता रही थी कुछ, क्योंकि मैं भी अजनबी था वहाँ पे उसके लिए। तो उसके बाद में उसको पता चला कि मैं अजनबी हूँ या नहीं। तो चलो धीरे धीरे करके बात बढ़ी, शुरू हुई कि क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्यों तू इधर है। तो उसके बाद उसने मेरे को खुल के सारी बातें बताई। तो मैंने वो शेख जो असलम है उसका नंबर निकाला कहीं ना कहीं से, कैसे भी करके उसके साथ कांटेक्ट बनाए। तो मेरा अपना भी काम है वहाँ पे कि मैं काम छोड़ के भी जाता था, अपना भी जो यानी बॉस के साथ जैसे भी बात करता था, उसने भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की कि कोई बात नहीं है, तू किसी की मदद करता तो हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने भी हमारी मदद की। कि फिर मैंने बुलंद उड़ान जो जिसके साथ मैं काम करता हूँ, मैं उनको कॉल किया, कांटेक्ट किया, अंजू वर्मा जी को। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की कि कोई बात नहीं, आप कैसे भी करके निकलवाओ इनको, जो भी पैसे की या कैसे भी हेल्प हो सकती है हम लोग इसकी करेंगे। तो कांटेक्ट होने के बाद मैडम वो असलम के साथ जब कांटेक्ट हुआ, उसके बाद वो आदमी मानने को तैयार नहीं है कुछ भी करके। तो जब बात हुई हमारी उनके साथ, तो हल्के में थोड़ा ले रहा था कि शायद कल के बच्चे हैं, कि हो सकता है ऐसे ही बात करते हो, या कोई इसका दोस्त होएगा या कोई उसका फ्रेंड होएगा, कि शायद इसलिए मेरे साथ बात कर रहे हैं निकालने के लिए इसको, है ना। तो हल्के में ले रहा था। वो शायद पाकिस्तान का पंजाबी था। तो जब मैंने बात की, उसका पंजाबी यानी टच आ रहा था, उसके आवाज़ में से लग रहा था कि शायद ये पंजाबी है। तो मैंने 2-4 सुनाई उसको कि तू अगर पाकिस्तान का पंजाबी है तो हम भी इंडिया के पंजाबी हैं भाई, मेरे बहुत दोस्त लोग हैं यहाँ पे पंजाबी हैं। तो हमने उसके साथ बात की। शायद उसको लगा कि हम लोग ऐसे ही हवा में कुछ बातें करने के लिए उसके साथ फ़ोन किया था। तो जब हमने सुनाई और उसको बताया कि 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कि शायद तेरे को भी वो कानून नहीं पता होंगे जो हमको पता है, हम उनके अंडर से गुजर चुके थे तब तक। तो उसके पीछे जो यानी उसका जो बैकग्राउंड था वो भी यही क्रिमिनल टाइप यानी यही था, कि किसी लड़की को बेच दिया, किसी लड़की को किसी को दे दिया, ऐसे यानी आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये काम था उसका। तो जब हमने उसको खरी खोटी या कुछ भी ऐसी सुनानी शुरू की, तो वो डर गया। उसको लगा कि ये मेरा धंधा बंद करवा देंगे या कुछ भी। हमने बोला भी था उसको कि तेरा धंधा बंद करवाएंगे और तुम्हारे को जेल करवाएंगे। तो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त लोग हैं पंजाब के हैं, उन्होंने भी बात करके उनको बहुत बोला कि तेरे को अंदर करवाएंगे या हम फिर बाद में दुबई पुलिस की भी सहायता लेंगे। मगर वो उससे पहले ही यानी वो जो केसों में था, जो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वहाँ पे दुबई में भी ऐसे ही उसका रिकॉर्ड है। तो उसके बाद दुबई में वो अभी जेल में हो गया था। तो उसके बाद यानी वो लड़की को छोड़ने के बाद जब हमने
बोला कि हमारे को ये टाइम पे ये लड़की को यहाँ पे छोड़ के जा, नहीं तो तुम देख लेना कि तुम्हारा क्या होगा। मगर वो दिए हुए समय से पहले ही हमारे पास वो लड़की को छोड़ के चला गया और हमने सेफली उसकी टिकट करवा के इंडिया में भेज दिया। दिल्ली से घर तक जो हमारे बुलंदोडाम की संस्था के जो अंजू वर्मा जी हैं, मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके अंजू वर्मा जी को बताया कि ऐसे ऐसे करके लड़की दिल्ली से हमने रेस्क्यू करके भेज दी है। तो आगे की जो भी कार्रवाई थी अंजू वर्मा जी ने की, उसको घर तक सेफली पहुंचाया। तो गाड़ी के ऊपर लेके आए, उसको घर तक छोड़ा। उसका जो भी हाल है अभी वो बहुत अच्छी है, वैसे सही है। अभी भी हम लड़की को कांटेक्ट में हैं, वो भैया बोलती है मेरे को, और मैं भी भैया बनने की पूरी, यानी भैया का जो फर्ज होता है मैं भी पूरा अदा करता हूँ उसके साथ। तो वो अभी बहुत ज़्यादा सही है और हम उसको कभी ना कभी कैसे ना कैसे कांटेक्ट में रहते हैं, फ़ोन पे पूछते रहते हैं, या कभी ऐसा होता है कि मैं उसके एरिया में जाता हूँ, अभी वो फतेहाबाद में रहती है तो मिलके भी आता हूँ, उसका मैं पता करता रहता हूँ कैसी है कैसी नहीं है। वो अभी बहुत अच्छी है। एक बात बताइए, आप इतने साल से बाहर रह रहे हैं तो आप अपनी जो भारत है उसके कुछ खास बात क्या बताना चाहेंगे, या कुछ ऐसी बातें जो लोगों को पता चले आपके थ्रू, चाहे इस जर्नी जिसकी लड़की की जान बचाई, चाहे उसके बारे में कुछ बोलना चाहें आप, या फिर अपनी जिंदगी के बारे में या कुछ ऐसा बताना चाहे, क्योंकि आप 10 साल से बाहर रह रहे हैं और अपना भारत भी आप जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम ये बात ये है कि पहले तो अपना घर कोई छोड़ना नहीं चाहता, मजबूरियां बहुत कुछ करवा देती हैं। हम भी नहीं छोड़ना चाहते थे। भारत नाम ही भारत नहीं है, यहाँ पे हर एक रहने वाला भारतीय है मेरे को लगता है, क्योंकि भारत में वो चीज़ है जो बाहर नहीं मिल सकती कभी, जो सबका प्यार है। जब हम मिल के जुल के या कुछ भी ऐसे कहीं पे भी जाके हम लोग किसी को भी चाचा ताऊ मामा कुछ भी बोल देते हैं, तो उन चीज़ों का प्यार हमको यहाँ पे मिलता है भारत में। मेरे को लगता है दुनिया की कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पे ये प्यार मिलता होगा जो भारत में मिलता है। इवन के हमारे चाहे पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान लगा लो या बांग्लादेश लगा लो या श्रीलंका या भूटान, कुछ भी ऐसा, मगर ये जो प्यार है इंडिया में ही मिल सकता है मैडम। इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर मजबूरियाँ छुड़ा देती हैं। मैं आने वाली जो ये यूथ है उनको भी यही कहूँगा कि ये प्यार को नहीं छोड़ो। हाँ, मजबूरियाँ छुड़ा देती हैं, वो तो हर एक घर की कहानी है मैडम, मगर ये प्यार नहीं मिलता। मैं तो यही कहूँगा कि मिलजुल के रहो, एक दूसरे का साथ बन के रहो और हेल्प करते रहो, साफ सफाई रखो अपने आसपास में भी, बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसा देखने को बाहर भी मिले तो और भी अच्छा होगा मैम। तो ये थे हमारे साथ मेहताब सैनी, जिन्होंने, आपने इनकी पूरी कहानी सुनी ही है कि कैसे इन्होंने अपना काम साइड में रखकर उस लड़की को बेचने से बचाया और सुरक्षित उसको जो है उसके घर पहुंचाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेहताब। आपने बहुत सारे लोग किसी न किसी संस्था के सदस्य होते हैं, लेकिन जितना शिद्दत से आपने उस केस को हैंडल किया और उसकी सारी जांच पड़ताल की, शायद ही कोई कर पाता। सो मुझे गर्व है कि हम भारतीय हैं और आप में भारतीय का इतना ज्यादा खून है कि आपने चाहे किसी भी कंट्री में बैठे क्यों ना हो, आप अपने जो समाज के लोगों के लिए जब भी लड़ने की बात आई तो आप हमेशा खड़े उतरते हो, और आपने वो साबित भी करके दिखाया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ हमारा, जैसे मैंने आपको बताया और मेहताब जी ने भी बताया, कि 2019 से हम लोग जो है टच में हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और इनका इतना सपोर्ट मिलता है। वो कहते हैं ना कि तन मन धन से मेहताब हमारे साथ हमेशा रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।